जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के सेशन में एमपी ईएसबी हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए टॉप लेवल के साइंस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए, कहीं ना कहीं सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए पूरा कंप्लीट सेशन को वॉच करिएगा और कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि इन 60 क्वेश्चंस में से आपके ओवरऑल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए अपने फैमिली के साथ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो आप सभी को पता है कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। जूल होता है, बल का न्यूटन होता है, शक्ति का वाट होता है, दाब का पास्कल होता है। सभी लोग याद कर लेना। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा संवेग का एसआई मात्रक क्या है। अगर संवेग का एसआई मात्रक आपसे पूछे प्यारे साथियों, और ये सभी सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संवेग का एसआई मात्रक आप लोग करेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, केजी मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। और अपने अपने स्कोर कार्ड को ध्यान में रखते हुए चलिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही बनते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। अगर न्यूटन का प्रथम नियम आपसे पूछा जाए तो आप सभी को पता है जड़त्व से ये संबंधित है, इनर्शिया। ऑप्शन ए के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट देखिए, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आप सभी लोग बताइए। विद्युत जनित्र की जब भी बात करें प्यारे साथियों, पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के साथ करेक्ट आंसर करिएगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। और ओम का नियम किस संबंध को दर्शाता है अगर आपसे पूछा जाए, तो यहां पर आपको याद कर लेना है कि ओम का जो नियम है, आपने ये पढ़ा होगा आर बराबर वी बाई आई, यानी कि अगर आपको v निकालना है तो v बराबर हो जाता है आई आर। तो आप लोग बताइए ये किस संबंध को दर्शाता है, v बराबर आई आर। ऑप्शन नंबर ए आप लोग लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है कि उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है। सभी लोग बताओ उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है। अगर आपसे पूछे अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, जबकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग क्लास को तो रेगुलर वॉच कर लेते हैं, बट क्लास को लाइक ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो एक आपसे रिक्वेस्ट रहती है प्यारे साथियों कि आप लोग क्लास को लाइक करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए, आप हमारी फैमिली से जुड़ते हुए चलिए। आप सभी को पता है ये 10th लेवल का एग्जाम होने वाला है और इसमें सभी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं। ये सेशन 2 है अपने प्लेटफॉर्म पर। तो आप लोग प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि जो भी क्लास लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा। तो आप लोग डायोप्टर को लॉक कर दीजिएगा और इसका दूसरा मात्रक जो होगा ये मीटर इनवर्स आप लोग पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर बी आप लोग करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर लॉक कर दीजिएगा, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन सी को राइट आंसर करना। नेक्स्ट, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है सिरका में क्या एसिटिक अम्ल पाया जाता है या साइट्रिक अम्ल। करेक्ट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा की बात किया जाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, NaHCO3, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है NaHCO3। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर करना। नेक्स्ट, ग्रेफाइट किसका अपर रूप है। मैंने आपको बताया था कि अगर हीरा आ जाए या ग्रेफाइट आ जाए तो दोनों ये कार्बन के अपर रूप हैं। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो मीथेन का रासायनिक सूत्र बताइए क्या होगा। अगर मीथेन का रासायनिक सूत्र पूछे प्यारे साथियों तो यहाँ पर CH4 को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। अगर एथेनॉल का रासायनिक सूत्र पूछे तो जल्दी जल्दी बताइए। एथिल अल्कोहल जिसको हम लोग एथेनॉल बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र C2H5OH हो जाएगा। C2H5OH याद कर लेना, रासायनिक सूत्र इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि क्षार धातुएं किस समूह में रखी गई हैं। क्षार धातुएं किस समूह में रखी गई हैं आपके आवर्त सारणी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ करिएगा, समूह 1 में ये रखी गई हैं क्षार धातुएं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, Na2CO3.10H2O का सामान्य नाम क्या है। अगर आपसे सामान्य नाम पूछा जाए तो आप लोग धावन सोडा लॉक करिएगा, इसको हम लोग धावन सोडा कहते हैं।
और अभी मैंने आपको बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताया है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। बेकिंग सोडा का अभी मैंने आपको बताया NaHCO3, क्या आपको याद है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस अभी मैंने आपको बताया POP का, यहाँ पर CaSO4 डॉट हाफ H2O, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइए CaSO4 इंटू 2H2O किसका सूत्र है, ये भी मैंने आपको बताया। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये किसका सूत्र है, ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो राइट आंसर छोटी आंत के साथ करिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम पूछे तो आप लोग यकृत को लॉक कर देना, यानी लीवर। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पिट्यूटरी ग्रंथि का नाम सुने होंगे, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए तो फटाफट आप लोग बता दीजिए। पौधों में वृद्धि हार्मोन जो है वो ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर ए के साथ करिएगा। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सेशन को लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें अगर आप भूल रहे हैं तो, ठीक है। इतना काम करते हुए चलिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ाते हुए चलिए, क्लासेस में आपको डेली दूंगा। नेक्स्ट, अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं? तो अलैंगिक जनन में बात किया जाए तो एक प्राणी, और लैंगिक जनन की बात किया जाए मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं लैंगिक में। अलैंगिक में आपका केवल एक प्राणी भाग लेता है। मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो यहाँ पर फेलोपियन नलिका को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा, सी ऑप्शन को लॉक कर देना। HIV किस रोग का कारण है, अगर आपसे पूछे प्यारे साथियों तो आप लोग क्या बताएंगे? HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो होता है, इसका कारण एड्स हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और अब आप लोग बताइए एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप लोग क्या बताएंगे ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर किया करिए, ठीक है। नेक्स्ट, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया, नाम बताइए। तो विकासवाद का जो सिद्धांत है ये डार्विन साहब के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। आनुवांशिकता का सिद्धांत जो है ये मेंडल साहब ने दिया है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, सभी लोग बताओ, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन के साथ करेक्ट आंसर करना, ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, संसाधन क्या है, ये जियोग्राफी का प्रश्न है। संसाधन की बात किया जाए तो वे सभी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मानव करता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? संसाधन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला की बात किया जाए तो अनवीकरणीय संसाधन है, यानी इसको एक बार यूज करने के बाद इसको हम लोग पुनः रिसाइकिल या यूज नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता है काली मिट्टी कपास, यानी जिसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ये कपास की खेती के लिए फेमस है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और आगे बढ़िए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन की जब भी बात किया जाए प्यारे साथियों तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? यहाँ पर आप लोग कर दीजिएगा वन संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को लॉक करिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। एकदम गिनते हुए चलिए, आंसर को लॉक करते हुए चलिए और स्कोर कार्ड पर भी ध्यान देते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर भागीरथी नदी को लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इन ऑप्शंस में से देखिए, अभ्रक की बात किया जाए तो यहाँ पर झारखंड को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन सा है? तो यहाँ पर चूना पत्थर को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आप लोग राष्ट्रीय राजमार्ग को लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, सी को लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा काली मिट्टी को अन्य किस नाम
से जाना जाता है, तो अभी मैंने आपको बताया ये रेगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? अगर भाखड़ा नागल परियोजना की बात किया जाए तो ये सतलुज नदी पर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। वे लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर कार्ड और राइट आंसर जरूर करिएगा। नेक्स्ट, इटली के एकीकरण का प्रमुख नेता कौन था? अगर प्रमुख नेता का नाम आपसे पूछा जाए तो आप लोग गैरीबाल्डी का नाम सुने होंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बार बार कहना ना पड़े, क्योंकि अब आपके एग्जाम में टाइम जो है 20 दिनों से भी कम का टाइम बचा हुआ है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस टाइम पर जो भी कंटेंट आपको दिया जाएगा 1 नंबर का दिया जाएगा, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ पर बिस्मार्क को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर मैजनी का नाम आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? नाम बताइए। तो केसरी समाचार पत्र की बात किया जाए तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। नंबर बी को राइट आंसर करिएगा। क्लास को सभी लोग लाइक जरूर करिएगा। न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। और 98% यहाँ पर दिखता है नन सब्सक्राइबर वाला, यानी कि बच्चे देख लेते हैं, पुराने स्टूडेंट तो देखते हैं लेकिन 98% नन सब्सक्राइबर वाले देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। नेक्स्ट, लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारत को संविधान में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 आपने पढ़ा होगा, राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर बनेगा। ऐसे इजी क्वेश्चन आपके गलत कतई होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, नगर पालिकाओं से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? नगर पालिकाओं से संबंधित अगर आपसे संविधान संशोधन पूछा जाए कौन सा है, तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर करिएगा। ऑप्शन सी 74वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगर पालिकाओं ये हो चुका है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? गरीबी और असमानता, शिक्षा, विज्ञान व खेल। तो करेक्ट आंसर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? देखिए, लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी चुनौती है गरीबी और असमानता मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताने की कोशिश करिए कि भारतीय संविधान के निर्माण में टोटल कितना टाइम लगा था? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आपने सुना होगा या जानते भी होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग यहाँ पर क्या राइट आंसर करेंगे? ब्रिटेन के साथ। ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि किस क्षेत्र में आती है? कृषि किस क्षेत्र में आती है? तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? ये आपका प्राथमिक क्षेत्र है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंकिंग सेवा किस क्षेत्र में आती है? तो याद कर लेना ये द्वितीय क्षेत्र में आती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपका सेवा क्षेत्र का आ जाए दूसरा नाम क्या है, तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर कर लीजिएगा। एक क्रम में हमने क्वेश्चन रखा है इसलिए याद कर लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? सभी लोग बताओ। भारत में नोट जारी करने का अधिकार आरबीआई के साथ करिएगा। आरबीआई यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। आरबीआई का फुल फॉर्म सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, ये कमेंट बॉक्स में बताइए आरबीआई की स्थापना कब हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम क्या है? डब्ल्यूएचओ का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करिएगा और यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। आप लोग याद कर लेना। और यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर स्थापना की बात किया जाए, स्थापना और इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पंचवर्षीय परियोजनाओं का निर्माण कौन करता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर इनका निर्माण पूछा जाए कौन करता है, तो आपने यहाँ पर योजना आयोग का नाम सुना होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण अगर आपसे पूछा जाए कौन प्रस्तुत करता है, तो यहाँ पर वित्त मंत्रालय के साथ करिएगा करेक्ट आंसर। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? अगर आपसे अनुच्छेद का नाम पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग अनुच्छेद
352 को लॉक करेंगे या 324 या 356 या 368? तो करेक्ट आंसर 368 के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे? ये आपका है अनुच्छेद 32 में, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और एक क्वेश्चन ये आपके लिए दिया गया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? सभी लोग बताओ ये किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? करेक्ट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर सर ये होगा। और अब बताइए इन 60 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर कार्ड कितना गया, ये आप सभी लोग कमेंट करिएगा। और क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके, सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर देना। और हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।